जिज्ञासा। नव तत्व जो तत्व ज्ञान आत्म से परमात्मा बनने का विज्ञान है, उनकी चर्चा अपने उस मंथन, ज्ञान का मंथन जिन्होंने बहुत किया है, पता नहीं सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को यह नव तत्वों का ज्ञान दिया है, और वही ज्ञान उनके अनुभवों के माध्यम से हम सभी को मिलने जा रहा है। तो सभी एकाग्रता पूर्वक अब से रेडी हो जाएं तात्विक ज्ञान के लिए। तो अब पूज्य गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल कुछ बातें कही थी। अंधकार से प्रकाश की ओर, अविद्या से विद्या की ओर, असमाधि से समाधि की ओर, संसार से मोक्ष की ओर। कहते हैं मोक्ष में क्या है? साधु सती के बाद बच्चे आते हैं ना, तो सुनाते हैं हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष। तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है। तो एक बच्चे से पूछा, आपका लक्ष्य क्या है? कहते हैं मोक्ष। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है। मैंने कहा सुन, वहां पर तेरे को बर्गर नहीं मिलेंगे, वहां पर चॉकलेट भी नहीं मिलेंगे, वहां पर मोबाइल भी नहीं मिलेगा, वहां पर टीवी भी नहीं मिलेगा, वहां पर मम्मी पापा भी नहीं मिलेंगे। चलना मोक्ष में। कहते फिर क्या करूंगा जाके? तो ज्ञान नहीं है ना अभी। यदि ज्ञान होता तो क्या उत्तर होना था? वहां पर इनकी जरूरत ही नहीं, वहां पर इनकी आवश्यकता ही नहीं है। रोटी की किसको जरूरत पड़ती है? जिसको भूख लगी। पानी की किसको जरूरत पड़ती है? जिसको प्यास लगी। माँ बाप की किसको जरूरत है? जो बच्चा है।
शरीर चाहिए तो माँ बाप की आवश्यकता है, वहां पर तो ये कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या है? केवल आत्मा। क्या है? केवल आत्मा, जिसके अंदर कोई कलेश नहीं है, रोग नहीं, शोक नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, काया नहीं, माया नहीं, कुछ नहीं है वहां पर। क्या है? अनंत, आनंद के सागर में समाया हुआ, अनंत समाधि, अनंत शांति। और वह कैसी है? जिसकी आदि तो है लेकिन उसका अंत नहीं है। संसार में आप कोई भी चीज पालो, जहां आदि है वहां उसका अंत भी है। एक दिन ऐसा होता है जब शादी होती है, होता है ना, चलते चलते 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद कौन सा समय आ जाता है? 90 साल बाद। जब 20 साल की आयु में शादी होगी तो 90 साल बाद क्या होगा? जितने आगे थे सारे जा चुके हैं और सारे के सारे क्या है? नए हैं। जब बीमारी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, उपचार करने पर भी ठीक नहीं होता और वह तड़प रहा है, फिर घर वाले क्या प्रार्थना करते हैं? एक जगह थे हम, तो एक बुजुर्ग माता काफी तकलीफ में थी, तो उस घर में गए, श्रद्धावान थे। कहते महाराज ऐसा मंगल पाठ सुनाओ इसकी मुक्ति हो जाए। मुक्ति का मतलब? अब ये ठीक तो होते नहीं, तड़फना देखा नहीं जाता, तो अब क्या चाहिए? इस शरीर से छुटकारा हो जाए। मंगल पाठ इसके लिए तो नहीं होता। मंगल पाठ तो आत्म समाधि के लिए। कुदरती संयोग ऐसा बना, मंगल पाठ सुनाया, मैं स्थानक पहुंचा और उधर से समाचार आ गया ठीक होने का नहीं। वो दादी अम्मा चली गई। जहां पर एक दिन संयोग हुआ था और एक दिन वियोग हुआ। घर में बच्चा होता है, बड़ी खुशियां मनाते हैं, पालना पोषना, कितना प्यार देते हैं, बस बह जाते हैं उसके ऊपर। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसके अपने विचार बढ़ने लग जाते हैं। जब तक तो छोटा था, जैसे माँ बाप बोलते थे वैसे बोलता था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, पढ़ लिख रहा है और उसके विचार और माँ बाप के साथ नहीं चलते। माँ बाप कहते हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, आप तो हर समय टोकते रहते हैं, आप तो हर समय टोकते रहते हैं। अब अच्छा नहीं लगता उसको। अब कहाँ तो हर समय माँ बाप से चिपका रहता था, अब वो माँ बाप से दूर दूर होने लग पड़ा। किस लिए बोला? क्योंकि विचार नहीं मिलते। अब इसके बाद शादी हो गई, अपनी दुनिया बस गई, करते करते कभी तो एक मिनट भी माँ बाप से अलग नहीं होता था। अब तो कई बार वर्षों हो जाते मिले। क्या दशा होती है, कितना उन्होंने प्यार लुटाया, बहाया। अब वो देखते हैं हम तो ठगे गए। बुलाते हैं, बेटा एक बार आके तो मिल जा, मेरे पास टाइम नहीं।
अब वो सोचते हमने इतना कुछ किया, हमें क्या मिला? होता है ना, कुछ भी नहीं मिला। जानते हैं, प्राय करके संसार में जब मृतक शरीर को ले जाया जाता है ना, तो उसका सारा शरीर ढक देते हैं, मुंह भी ढक देते हैं। कहते कम से कम मुंह तो खुला रखो। कहते ना ना, किसी बच्चे को दिख गया ना तो रात को भूत बन के आ जाएगा। मतलब आप मुंह भी देखना नहीं चाहते। कहते मुंह ढका है जो किसका लक्षण है? जो जीते हुए का लक्षण नहीं है, जो पराजित व्यक्ति का लक्षण है। जब इलेक्शन में कोई हार जाता है तो क्या करते हैं? मेन गेट से उसको निकालते हैं, जहां पिछले गेट से निकालते हैं। कहते हैं भाई जाओ। और जो जीत गया है उसको मेन गेट से निकालेंगे। उसका कितना स्वागत होगा। कहते ऐसे ही यदि हमने परमात्मा के मार्ग को नहीं जाना, परमात्मा को, भगवान को नहीं जाना, उनके मार्ग पर कदम नहीं रखे, भोगों के मार्ग पर फंसे रहे, 18 पापों के मार्ग में फंसे रहे, तब इस आत्मा की क्या दशा होगी? जब इस दुनिया से जाएगा तो जो आत्मा लूटा पिटा होगा। कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो मुट्ठियां बंद होती हैं, और जब जहां से जाता है तो क्या होता है? हाथ खाली पसरे होते हैं, फैले होते हैं। मतलब जब मैं आया था तो मेरे पास अनमोल रतन था, लेकिन मैंने ना समझी के कारण, अविद्या अज्ञानता के कारण, भोगों के अंदर फंस करके, 18 पापों के अंदर फंस करके इस मनुष्य जन्म को क्या कर दिया? गवा दिया। अब मेरे पास कोई अच्छी चीज नहीं है। क्या है? अब तो मेरी आत्मा 18 पापों के कलंक से कलंकित है, 18 पापों की गंदगी से गंदी है। अब मेरे को कौन पसंद करेगा? कोई भी नहीं। मार्केट के अंदर मंडी में जाते हैं, जो तो बढ़िया फल होते हैं, अपने स्तर के अनुसार, क्षमता के अनुसार वो लोग ले जाते हैं। और जो दूसरे नंबर के हैं, फिर दूसरे नंबर वाले लोग उसको ले जाते हैं, तीसरे वाले फिर तीसरे नंबर पर। लेकिन जो फल सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको कौन ले जाता है? उनकी क्या दशा होती है? उनको उठा करके गली मोहल्ले में, ऐसे स्थान पर जहां कूड़ा गिरा जाता है वहां गिर देते हैं। वहां कौन खाता? उनको सड़ जाते हैं। ऐसे ही जिस आत्मा ने 18 पापों का सेवन करके अपने आप को गला दिया, सड़ा दिया, उसकी दशा, उसको स्थान कौन सा मिलेगा? उसको फिर वो अच्छे स्थान नहीं मिलेंगे। फिर उनके लिए वो रूढ़ियों के स्थान, रूढ़ियों के त्रियांश गति, उससे भी ज्यादा निकृष्ट है फिर नरकों की ओर। बड़ी खुली जगह है। जो भी कूड़ा कचरा होता है ना, कहां पहुंच जाता है? नरकों में। जब तक आत्मा का वो बोझ नहीं उतरता, वहीं पर अनगिनत अनंत दुख भोगते हैं। अब पूर्व का याद तो रहता नहीं है। कहते हैं हमने किसी का बुरा तो किया नहीं, फिर क्यों? कहते हैं बिना किए भोगा नहीं जाता। तुम भूल जाओ जो तुम्हारा दोष है। तो कहा अनंत समाधि, अनंत शांति चाहिए तो हमें उन लोगों की शरण जाना चाहिए जिन्होंने अनंत समाधि को प्राप्त किया।
दुनिया के लोगों ने उनकी समाधि को नष्ट करने के लिए किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने असमाधि को अपनी आत्मा के अंदर आने नहीं दिया। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, राजकुल में जन्म हुआ, पूर्व जन्म का तप, पूर्व जन्म की साधना। कहते हैं राजकुल में कोई बड़ा हो गया है तो इससे कोई बड़ा नहीं बन जाता, बड़ा बड़प्पन से बनता है। बड़ी बातें हो तब बड़ा बनता है, यदि बड़ी बातें नहीं है तो बड़ा नहीं होता। कहते हैं आत्मा श्रेष्ठ निम्न कुल में भी हो सकती है, उच्च कुल में भी हो सकती है, और निम्न आत्मा उच्च कुल में भी हो सकती है और निम्न कुल में भी हो सकती है, मध्यम कुलों में भी हो सकती है। जो उनका पूर्व जन्म के संस्कार कैसे लेके आए हैं, कैसा उनका कर्म है, उसके अनुसार जो कुलों में जन्म हुआ है, अब आगे चल करके अपने आचार के द्वारा अपनी रोशनी करते हैं। किसी की रोशनी तो बहुत अच्छी होती है और कोई रोशनी आंखों को अंधा बनाने वाली होती है। रोशनी तो रोशनी है, लेकिन एक ऐसी है आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने वाली है और एक ऐसी है घटाने वाली है। चंद्रमा की रोशनी कैसी है, और जिस समय ऐसी टॉर्चें जिनकी लाइट बहुत तिखी होती है आंखों पर पड़े तो क्या होती है आंखों की दशा। दोपहर के समय सूर्य की ओर ध्यान दो, उस समय आप देखने वाले की आंखों की क्या दशा होगी। और चंद्रमा की रोशनी की ओर किसी भी समय आप ध्यान दो, वो आपकी आंखों को शीतलता देगी। ऐसे दुनिया में जन्मने वाले लोग कोई तो चंद्रमा की लाइट के समान होते हैं और कोई दोपहर के समय जेठ आषाढ़ महीना दोपहर के समय जैसे तिखी लाइट होती है, ऐसे लोग जिनका आचरण भी तिखा है शूली की तरह, स्वयं भी दुखी है और दूसरे भी दुखी हैं, और एक चंद्रमा की लाइट की तरह अपने को भी शांति और दूसरों को भी शांति है। व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, अपने लिए भी अच्छा हो, दूसरे के लिए भी अच्छा हो, तब सार्थकता है। यदि हमारा जीवन दूसरे की परेशानी का कारण है तो इस जीवन का क्या फायदा है। बोझ ही अपने सिर के ऊपर लाद रहा है। कौन सा बोझ जो आने वाले समय में उसको परेशान करेगा। कितने लोग हैं जिनको ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ अच्छे काम करने का ध्यान भी होता है और अच्छे काम करते हैं। कितने लोग हैं जिनको ज्ञान तो है लेकिन अच्छे रास्ते पर चलने वाले नहीं। जैसे पांडव धर्म जानते थे, धर्म पर चलते थे, कौरव धर्म तो जानते थे लेकिन उस ओर चलते नहीं थे। एक ऐसे लोग हैं जिनको धर्म का पता ही नहीं। यदि उनको समझाया जाए तो बड़े सहज रूप से आराम से उसको स्वीकार कर लेते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं। और कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको कहते टीठ, पता भी नहीं है, कोई समझाए तो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसों के लिए कहा जाता है कि इनके पाप कर्म का अत्यंत उदय है। तो व्यक्ति को कैसा बनना चाहिए, एक अच्छा नेक इंसान बनना चाहिए। भगवान गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए।
अभ्यास करेगा तो आगे बढ़ेगा। भगवान महावीर स्वामी राजकुल में जन्मे, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, कितना विवेक था। जब गर्भ में थे तो ख्याल आया मेरे हिलने झुलने के कारण से मेरी मां को तकलीफ होगी, इसलिए उन्होंने हिलना झुलना बंद कर दिया। जब मां को एहसास हुआ कोई हरकत नहीं, वो सोचती कहीं अनिष्ट तो नहीं हो गया, चारों ओर शोक फैल गया। वो 3 ज्ञान के धनी उस आत्मा ने जब ध्यान दिया, अरे मैंने तो भले के लिए किया और ये क्या हो गया, फिर उसके बाद शरीर को हिलाना झुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा, उनके बाद मैं संन्यास लूंगा। और उन्होंने इस संकल्प को पूर्ण किया। 28 वर्ष की आयु में माता पिता का भाव पूर्ण हुआ और उसके बाद भाई के पास आए, मेरा संकल्प पूर्ण हो गया, मेरे को दीक्षा की आज्ञा दो। भाई कहने लगा अभी नहीं, एक और तो माँ बाप मेरे को छोड़ के चले गए और दूसरी ओर तुम छोड़ के जा रहे हो, जरा विचार तो करो मेरी क्या दशा होगी। कम से कम 2 साल और रुक जाओ। ठीक है, रुक जाऊंगा। और 30 साल की आयु में उन्होंने दीक्षा ली। अब इसके बाद क्या हुआ, उनका क्या उपदेश था, समय आपका हो चुका है। कल जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। सौभाग्य से वीतरागवाणी और गुरुओं का सानिध्य आप सबको मिल रहा है और कल का दिन चतुर्मास सायंकाल को बैठेगा, परंतु कल ही तपस्याएं और जाप का विशेष महत्व रहता है और कल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयमिल, एकाशना, उपवास, सामायिके, स्वाध्याय अर्थात प्रतिक्रमण इत्यादि करने का, पौषध करने का भाव ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपके क्षेत्र में नवकार महामंत्र के 4थे पद पर जिनका स्मरण आप रोज करते हो साक्षात आपके क्षेत्र में विराजमान है। तो वैसे गुरुदेव का कहना है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा तप जप का प्रयास करें और कल से ही नवकार महामंत्र का भी 24 घंटे का जाप है। सुबह दिन का बहनों का है और सायंकाल से सुबह प्रातः काल तक का भाइयों का है। अपने नाम, अपनी ड्यूटीज स्वयं संभाल लें, जो प्रमुख है उसको नोट करवा दें, क्योंकि महामंत्र नवकार का जाप 14 पूर्वों का सार है। यह महामंत्र नवकार और सभी आगमों का सार। यदि इन 5 पदों को अलग कर दिया जाए तो शास्त्रों में और कुछ नहीं बचेगा। आपको तो बिल्कुल देखा जाए तो सबसे बहुत छोटे एडिशन में सब कुछ मिल रहा है और ऐसे महापुरुषों का महापुण्य और कर्मों से मुक्त आत्माओं का स्मरण करने से आत्म उत्थान हो, हम सबका उत्थान हो और चतुर्मास निर्विघ्नता से संपन्न हो। इस लक्ष्य को लेकर के सभी अपना अपना पाठ का, जाप का और तपस्या का विशेष योगदान रखेंगे। इसी क्रम में आज किसी का एकाशना, आयमिल या उपवास हो, एकाशने का बचका। एकासन करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। और आयमिल हो किसी का आज, आयमिल आयमिल करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, आज किसी का उपवास हो, व्रत हो, मन की धारणा के अनुसार आज के लिए कोई भी पच्च खा सोच। आचार्य वर्तमान आचार्य भगवान डॉक्टर शिवमन जी महाराज को बारंबार वंदना। आगम ज्ञाता, आगम पक्ष, जिन शासक रतन, अमाजक केसरी, शांति के मसीहा, उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, सारे 5 के चरणों में रानी श्री संघ का कोटि वंदन नमस्कार। धर्मसभा में
धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय सुंदर अभिनंदन स्वागत है। बाहर से गुजारने वाले दर्शनार्थी भाई बहनों को विनम्र निवेदन है, चाय नाश्ता एवं भोजन का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, जिसकी व्यवस्था ध्यान सभा में है। अब गुरुदेवों के लिए मंगल कामना। ओ गुरुदेव जी महाराज, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चिंतन और संयम यात्रा एवं शरीर की साधना पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर, कान मोड़कर, मस्तिष्क झुकाकर चित्तों के पास से तीन बार वंदन नमस्कार करते हैं। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्हयाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमोकार सव पाव प्रणसनो मंगलानंद सम्मे सिंह पड़मंग हरि मंगलं। श्री चत्वारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पुनतो धम्मो मंगलं। चत्वारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद।